तो वहां तोता बैठा है। जैसे ही भोले बाबा को तोते ने देखा तो उस समय तोता वहां से उड़ गया। भोले बाबा ने कहा, तेने भाई मेरी कथा को चोरी से सुना है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तुझे मार दूंगा। यहां आपके लिए बहुत अच्छी ज्ञान की बात है, अगर समझ में आए तो। बहुत सुंदर बात। तोता अमर कथा को सुन के अमर हो गया। क्या उसे भोले बाबा मार सकते हैं? नहीं। लेकिन इस समय भोले बाबा वही सोच रहे हैं जो गांव के बड़े सोचते हैं। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाए ना, कान के नीचे आने लग जाए ना और सिर तक पहुंच जाए, तो समझ लो वो अमर हो गए, बड़े हो गए। उनसे जो भी बात करो सोच समझ के बात करो। कभी कभी हम गुस्से में, क्रोध में आके बच्चों को उल्टा सीधा बोलते हैं। बहुत से तो बच्चों पे हाथ छोड़ देते हैं, जवान बच्चों पर। अरे बाबरो और बाबरी, एक बात ध्यान रखना, ये जवान बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, इन्हें जितना प्यार से समझाओगे ना इनकी समझ में आएगा। और अगर गलती से आप इन्हें थप्पड़ मारोगे, हाथ उठाओगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये आपकी बेइज्जती कर दे राधे, किसी दिन ये आपकी इंसल्ट कर दे। तोता कह रहा है, भोले बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, मैंने कथा को सुन लिया है, मैं अमर हो गया हूँ, आप मुझे नहीं मार सकते हो। लेकिन तोता ने उनके सामने जवाब नहीं दिया भोले बाबा के। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जीवन में, युवा बच्चों, जितने बड़े हैं बच्चे, बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, युवा बच्चे ध्यान रखें, माता पिता आपको कुछ भी कहते रहे, लेकिन आपको उस तोते की तरह जवाब नहीं देना। वो तोता सिर्फ मन में सोच रहा है कि मैं अमर हो गया हूं, मुझे आप नहीं मार सकते हो। भोले बाबा को जवाब नहीं दिया। माँ बाप का जो भी फर्ज है वो पूरा करें, लेकिन बच्चों का एक धर्म है, माँ बाप के सामने तेज आवाज में बात ना करें, माँ बाप के सामने कटु शब्द ना बोले, माँ बाप जो भी बोले वो सुनते रहो। अगर सुनने की क्षमता खत्म हो जाए तो वहां से भाग जाओ, कहीं भी दूर जाके बैठ जाओ। जब तक माँ बाप का गुस्सा ठंडा ना हो तब तक वहां मत आओ। उससे क्या होगी? बोले उससे तुम्हारी मर्यादा रह जाएगी। और ये अमर कथा सिखा रही है, मैं नहीं बोल रहा, अमर कथा कह रही है। भोले बाबा के मन में अभिमान है, अहंकार है कि तोता मैं तुझे मार दूंगा, तूने मेरी कथा को चोरी से सुना है। और तोता कह रहा है, महाराज क्या तुम मुझे मारोगे, मैं अमर हो गया, यानी बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ बाप को संयम बरतना चाहिए, और जो संयम बरतते हैं उनका कल्याण होता है। लेकिन बच्चों का जो धर्म है वो यही है कि माँ बाप के सामने तेज आवाज में मत बोलो, कोई भी उल्टा सीधा शब्द मत बोलो। अगर समझ में उनकी बात नहीं आ रही है चले जाओ वहां से, थोड़ी देर टाइम छोड़ के चले जाओ। तोता उड़ के भाग गया। भोले बाबा त्रिशूल लेके पीछे भाग रहे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अब बहुत से माँ बाप की आदत होती है, बेचारे बच्चे को मार पिटाई भी कर देंगे और बेचारा बच्चा भागेगा तो उसके पीछे डंडा लेके भागेंगे। अरे रुक जा भाई, बहुत मार लिया, कितना मारेगा, बेचारे को रहने दे, कुछ दिमाग ठंडा कर ले, सही रहेगा। लेकिन नहीं, बेचारा खेत की तरफ भाग जाएगा, डंडा लेके खेत पे पहुंच जाएंगे। तू यहाँ आ गया, तुझे यहाँ भी नहीं छोड़ूंगा। रहने दे, डंडा अगर इसने पकड़ लिया ना तो तुझे ही छोड़ लेगा, ये बड़ा हो गया है, समझ जा, तुझे भी समझ होनी चाहिए थोड़ी। भोले बाबा ने कहा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तोता आगे आगे भाग रहा है और भोले बाबा पीछे पीछे भाग रहे। अब तोते ने सोचा क्या करूं, कैसे छुपूं, कहां जाऊं, ये तो मानेंगे नहीं। एक तो मैं इन्हें बड़ा मानता हूं। तोता सोच रहा है
एक मैंने बड़ा मानता हूँ, उसके बाद मैंने गुरु मानता हूँ, क्योंकि मुझे जो कथा सुनाई है, कथा सुनाने वाला गुरु होता है, सुनने वाला चेला होता है। मैं इनका शिष्य भी बन गया हूँ और फिर ये भगवान भी है। मैं इनसे कोई शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन जब भी होगा मैं कोशिश करूंगा इनसे बचने की। अब वो बेचारा तोता भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, लेकिन उस समय वो पीछे पड़ गए। और पीछे पड़ने के बाद देखा तोता ने कि बचने के लिए जगह नहीं है, तो वेद व्यास जी की पत्नी जिनका नाम अरणी है, वेद व्यास जी की पत्नी जिनका नाम अरणी है, वो छत के ऊपर खड़ी है, अपने बालों को धो के सुखा रही है। बालों में को जब धो के सुखा रही है तो एक बूंद उनके आकर के होठों पर गिरी। वो जैसे ही जम्हाई आई तो उनका मुखमंडल खुला। जैसे ही वो मुखमंडल खुला तो तोते ने सोचा ये जगह मेरे लिए बहुत अच्छी है छुपने के लिए। वेद व्यास जी की पत्नी अरणी के मुखमंडल यानी मुंह के द्वारा तोता उनके गर्भ में जाकर छुप गया। भोले बाबा ने कहा अच्छा तुम वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर छुप गए हो, तू जब बाहर आएगा मैं तुझे जब ही मार दूंगा। तोता कह रहा ठीक है देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, मैं छुप गया। अब यहाँ शंकर भगवान वेद व्यास जी के घर के आगे बैठ गए। तू जब आएगा मैं तुझे जब ही मारूंगा। जैसे बहुत से माँ बाप, बेचारा बच्चा चला गया बाहर घूमने, चल माता पिता का दिमाग ठंडा हुआ तब आ जाऊंगा, लेकिन दिमाग में वही खिचड़ी पकती रहेगी। तू जब आएगा तुझे जब ही डांटूंगा, तभी मारूंगा, तुझे ऐसा कहूंगा वैसा कहूंगा। अरे वक्त था टल गया, छोड़ो जाने दो, क्या रखा है लड़ाई झगड़े में। वही बच्चा था, हो गई कोई गलती हो जाती है, आपने बतेरा डांट लिया इतना काफी है। लेकिन नहीं, जब तक घर में महाभारत नहीं होगा जब तक तो चैन आता ही नहीं है। बोले बाबा प्रेम से बैठ गए, बोले तू आएगा तो मारूंगा। बोले मैं आऊंगा ही नहीं, कैसे मारोगे। अब कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया, वो हमारे भोले बाबा कहाँ गए कैसे ढूंढूं। नारद जी पहुंच गए। नारद जी बोले मैया किसे ढूंढ रही हो। बोले वो भोले बाबा अमर कथा सुना रहे थे, मैं सो गई, तोते ने सुन लिया, उसके पीछे पीछे भाग कर गए हैं, अभी लौटे ही नहीं है। बोले लौटे नहीं है कि नहीं। बोले ठीक है मैं ढूंढ के लाता हूँ, चिंता मत करो मैं ढूंढ के लाता हूँ। नारद जी गए, जाके देखा तो वहां वेद व्यास जी के घर के आगे बैठे, महात्मा का रूप बना करके, साधु का रूप बना करके। नारद जी वहां पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। बोले बाबा आज सोमवार का दिन है, बोले शंकर भगवान की जय। बोले बाबा यहाँ कैसे बैठे हो, क्या हुआ। बोले नारद जी आइए। नारद जी आइए। बोले मैं तो आऊंगा, आप यहाँ कैसे बैठे हो। तो बोले बाबा बोले नारद जी एक बात बताओ, आप यहाँ कैसे घूम रहे हो। बोले मेरी छोड़ो, मुझे तो 2.5 घड़ी का शराब लगा हुआ है, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ कहीं भी आ सकता हूँ, लेकिन तुम कैलाश पर्वत को छोड़कर यहाँ कैसे बैठ गए। तब भोले बाबा ने कहा कि हाँ कि वो तोता है ना। बोले हाँ। उसने कथा को सुन लिया। बोले अच्छा आपकी कथा। बोले हाँ। वो अमर हो गया कि हाँ। वेरी गुड, अमर हो गया कि हाँ। तो फिर बोले मैं उसे मारूंगा। अब नारद जी हंसने लग गए, जोर जोर से हंसने लग गए। बोले वो बड़ा हो गया, अमर हो गया, अब उसे आप कैसे मारोगे। बोले मतलब। बोले मतलब सीधा साधा है। भोले बाबा एक बात बताओ, आज सोमवार का दिन है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने भांग ज्यादा पी ली हो। भांग और क्या, जो इंसान उल्टी सीधी बातें करता है वो भांग ही पीता है। बोले नहीं मैंने भांग नहीं पी। बोले आपने भांग नहीं पी तो उल्टी सीधी बात क्यों कर रहे हो। जो इंसान अमर हो गया हो उसे कोई कैसे मारेगा राधे। तब भोले बाबा की समझ में आई।
माँ बाप की भी समझ में आनी चाहिए भोले बाबा की तरह। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने फैसले बच्चा खुद ले सकता है। हाँ, समझाना जरूरी है, ये हमारा धर्म है। हमारे 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं, हमारी 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। कभी भी अगर उनको कोई बात होती है तो एक बार को अपनी माँ को नहीं बताते, मुझे बताते। और हम बड़े प्यार से कोशिश करते। देखो, पहली बात तो बेटे को हम अपना बेटा नहीं दोस्त मानते, और अपनी बेटी को भी। और दोनों को एक ही बात सिखाई है हमने, आपको कोई भी परेशानी हो तो आप पिता समझ के मत बताना मुझे, अपना दोस्त समझ के बता देना। क्योंकि जिस जिंदगी को आप जीना चाह रहे हो ना, वो जिंदगी मैं जी चुका हूं। मैंने सारी दुनिया देखी है। ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, माँ बाप अगर इन्हें ज्यादा डांटने लग जाए ना, लिमिट से ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति नफरत हो जाती है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अगर बेटी है, माँ ज्यादा ही ज्ञान की बातें करती रहती है, 24 घंटे डांटती रहती है, तो उनके मन में नफरत पलने लगती है। फिर वो कहाँ जाते हैं? बोले वहां जाते हैं जो उन्हें कोई प्यार करने वाला हो, यानी कि जो उन्हें कोई समझाने वाला हो, जो उनके मतलब की बात करे। फिर वो उसकी बात सुनना शुरू कर देते हैं और माँ बाप की बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। यानी फिर वो माँ बाप की बातों को नहीं मानते, फिर वो उसकी बात मानते हैं जो उसके मतलब की बात करता है। ये बच्चा कोरा कागज है, अगर तुम इसके दिमाग में कुछ नहीं लिख पाए तो ये कोरा कागज उड़ के जाएगा, और जिसके पल्ले पड़ जाएगा वो जो इस पे लिखेगा वही लिखाई उसके दिमाग में सेट हो जाएगी। राधे, वही लिखाई उसके दिमाग में सेट हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके परिवार में, फैमिली में मिलजुल करके रहना चाहिए। क्या हम लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, ये कहने वाले कहते हैं, लेकिन हमारी धर्म पत्नी भूमिका ठाकुर जी कहती हैं कि हम कुछ लेकर नहीं आए, लेकर कुछ लेकर जा सकते हैं। क्या लेके जा सकते हैं? अच्छाई लेके जा सकते हैं और बुराई लेके जा सकते हैं। राधे, अच्छाई और बुराई लेके जा सकते हैं। हमारी भूमिका ठाकुर जी भी भागवत कथा करती थी। जब से थोड़ी बेटी बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई का थोड़ा प्रेशर पड़ा उन पे, जब से उन्होंने भागवत कथा को करीब 15 साल हो गए हैं जब से भागवत कथा को छोड़ दिया है। 3-4 साल की जब बेटी हुई उसी समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मुझे घर गृहस्थी में रहना है, ये कथा वगैरह मुझे नहीं करनी है। लेकिन नेट के माध्यम से आप चाहो तो उनके बहुत सारे भजन चलते हैं भूमिका ठाकुर जी के नाम से, आप चाहे तो वो भजन सुन भी सकते हैं। गुरु जी कहते हैं पति पत्नी दोनों धर्म का काम करें तो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते। कहीं पूजा का कार्य हो रहा हो, पति पत्नी को दोनों को जोड़े से क्यों बिठाया जाता है वहां? बोले जोड़े से इसलिए बैठाया जाता है कि पति पत्नी दोनों जने मिलकर कोई भी धर्म का काम, कोई भी काम करें, कोई भी काम, तो वो काम हमारा सक्सेस होता है और भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। इसी प्रकार से जब भी पति पत्नी कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद उसमें हमको मिलता है और भगवान हमारी सारी मनोकामना पूरी करता है। इस प्रकार से भोले बाबा ने कहा नारद जी अब मैं क्या करूं? बोले करना क्या है, आप एक काम करो। बोले क्या? कि आप कैलाश पर्वत पर लौट के जाओ, वो अमर हो गया है, उसे कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार से नारद जी के समझा